महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। अधर्म पर धर्म की जीत हो चुकी थी। सभी कौरव मारे जा चुके थे। हस्तिनापुर की गद्दी पर युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हो चुका था। तभी एक दिन द्रौपदी श्री कृष्ण से कुछ सवाल पूछती हैं। वह सवाल हम सबको जरूर जानने चाहिए, क्योंकि वह सवाल हम सब की जिंदगी के लिए भी बहुत जरूरी है। तो ये जानते हैं ऐसे क्या सवाल किए द्रौपदी ने जो हमारी जिंदगी के लिए भी जरूरी है। ऐसी ही ज्ञान भरी कहानियां सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। एक दिन द्रौपदी अपने कक्ष में उदास बैठी हुई थी। द्रौपदी उस समय को याद करके उदास थी जब दुशासन ने द्रौपदी का भरी सभा में चीरहरण करने की कोशिश की थी। उसी समय भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी के कक्ष में जाते हैं और द्रौपदी को उदास बैठे देखते हैं। द्रौपदी को ऐसे उदास बैठे देख श्री कृष्ण द्रौपदी से कहते हैं, हे सखी, क्या हुआ? तुम उदास क्यों हो? तब द्रौपदी श्री कृष्ण से कहती हैं, मैं वह सब सोचकर उदास हूं जब भरी सभा में दुशासन ने मेरा चीरहरण करने की कोशिश की थी। यदि उस दिन वह सब न होता तो महाभारत जितना विनाशक युद्ध कभी न होता। यह सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, इसमें उदास होने की क्या बात है? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। उस दिन भरी सभा में तुम्हारी लाज बच गई। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारे प्रतिशोध की अग्नि शांत हो गई और दुशासन मारा गया। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि उस दिन भरी सभा में जिसने भी तुम्हारा अपमान देखा और मौन रहे, उन सबको सजा मिल चुकी है। श्री कृष्ण से ऐसा सब सुनकर द्रौपदी कहती है, हे केशव, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ। तो श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ पूछो। द्रौपदी बोलती है, हे गोविंद, आप तो अंतर्यामी हो, आप तो सब जानते हो। मैं यह सोचकर उदास हूँ, जब दुशासन मेरा चीरहरण करने के लिए मेरी ओर आ रहा था, उस समय आपने आगे आकर दुशासन को क्यों नहीं रोका? जब दुशासन मेरे केस पकड़कर घसीटते हुए मुझे भरी सभा में ले जा रहा था, उस समय आपने दुशासन को क्यों नहीं रोका? जब भरी सभा में मेरा अपमान हो रहा था, उस समय आप क्यों नहीं आए? अगर आप उस समय दुशासन को रोक लेते तो महाभारत जितना विनाशक युद्ध कभी नहीं होता। मुझे इसका उत्तर दो भगवान। द्रौपदी से ऐसे प्रश्न सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और द्रौपदी से कहते हैं, हे प्रिय सखी, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मैं तभी अपने भक्तों की मदद करता हूं जब मेरे भक्त मुझे याद करते हैं। याद करो, जब दुशासन तुम्हारा चीरहरण करने के लिए तुम्हारी ओर आ रहा था, क्या उस समय तुमने मुझे याद किया था? जब दुशासन तुम्हारे केस पकड़कर घसीटते हुए तुम्हें सभा में ले जा रहा था, तुमने उस समय सबसे मदद मांगी, लेकिन तुमने उस समय भी मुझे याद नहीं किया। उस समय तुम्हें अपनी शक्ति पर विश्वास था और तुमसे जितना हो सका उतना दुशासन से लड़ी भी। लेकिन जब सभा में बैठे किसी भी व्यक्ति ने तुम्हारी मदद नहीं की, तब जाकर बिल्कुल अंतिम समय में तुमने मुझे याद किया। और जब तुमने मुझे दिल से याद किया, मैं उसी समय तुम्हारी मदद के लिए पहुंच गया। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, अक्सर मेरे भक्त यह समझते हैं कि मैं वैकुंठ में निवास करता हूं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो हर उस इंसान के दिल में निवास करता हूं
जो सच्चे दिल से मुझे याद करता है। जब दुशासन तुम्हारा चीरहरण करने के लिए तुम्हारी तरफ आ रहा था, यदि तुम उसी समय मुझे याद कर लेती तो मैं उसी समय तुम्हारे पास आ जाता और यह सब न होने देता। मेरे सच्चे भक्तों को मुझे हर समय याद करना चाहिए, ना कि जब वे किसी मुसीबत में फंसे हुए हों। श्री कृष्ण से ऐसा सुनकर द्रौपदी हाथ जोड़कर उन्हें नमन करती है और कहती है, भगवान आप धन्य हैं। एक बार फिर से आपने मेरे दिल में उठे प्रश्नों के समंदर को शांत कर दिया। तो दोस्तों, यह थी द्रौपदी के कुछ प्रश्न जो हमारी जिंदगी के लिए भी बहुत जरूरी है। आजकल हम भी ऐसा ही करते हैं। जब हमें किसी मुसीबत में होते हैं तभी हम भगवान को याद करते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपने अच्छे और बुरे दोनों समय में भगवान को याद करते रहना चाहिए।